हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक श्योर। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमने यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट पे जितने भी बेस्ड क्वेश्चन थे वो हमने किया है। अब आगे हमें करना है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, उससे पहले हमने एक लास्ट में क्वेश्चन किया था फैक्टोरियल के बेस्ड पे। एक क्वेश्चन किया था हमने किसका, यूनिट डिजिट का। उसको हम एक बार और उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको उससे रिलेटेड फैक्टोरियल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। उसके बाद हम डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करेंगे और फिर उस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपसे एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, 232 फैक्टोरियल है कितना, तो पावर फैक्टोरियल कितना है 123 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 353 पे पावर फैक्टोरियल कितना है 124 फैक्टोरियल और 424 पे फैक्टोरियल है कितना 124 फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है। अगर सपोज दैट मैं बोल रहा हूं कि ये 10 फैक्टोरियल है, तो इसका क्या मतलब है 10 फैक्टोरियल का 10, मतलब 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक क्या मतलब है इसका 1 से लेके 10 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 7 8 9 10। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब 1 2 3 4, ये कहां तक जाएगी 123 तक। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखे, इसका मतलब है कि जो इसका यूनिट डिजिट है 2, इसका ऊपर सीधे पावर हो जाएगा 4, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल हो जाएगी। इसका सीधा मतलब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है 2 पे पावर 4। ये दिखने में आपको हार्ड लग रही है लेकिन है नहीं, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं 4, और इसका मतलब है 4 पे पावर 1, 4 पे पावर 4, ये है इसका मतलब। अगर 2 पे पावर 4 होता है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है 6, 3 पे पावर 4 होता है इसका यूनिट डिजिट क्या होता है 1, और 4 पे पावर 4 होता है इसका यूनिट डिजिट क्या होता है 6। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 6, क्योंकि ये 36 होगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक पे, जो कि है हमारा डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, क्या है डिविजिबिलिटी, हमें देखना। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बताइए कि कोई नंबर दे दिया आपसे और उससे पूछा जाए कि ये बताइए कि ये, जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक नंबर है 1002, अब मुझे आप बताइए कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या। अगर 2 की डिविजिबिलिटी की बात करें, अगर हम 2 की डिविजिबिलिटी की बात करें, देखिए किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो सारा का सारा नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो ये जैसा कि ये 1002 है, इसका यूनिट लास्ट का यूनिट डिजिट कितना है 2, ये क्या हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये सारा का सारा नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, आज जैसे अब मैं बात करता हूं 1908, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 8। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये सारा का सारा नंबर 2 से डिवाइड होगा। 8 जो कि आपको पता है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सारा का सारा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अगर सपोज दैट मैं अगर एक बात ये भी कहूं कि अगर यूनिट डिजिट इवन है, अगर यूनिट डिजिट क्या है इवन है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, ये क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। ये बात भी सही है कि अगर कोई भी नंबर जैसे 10046 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, 6 क्या है हमारा इवन नंबर है, तो ये क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। या फिर आप यूनिट डिजिट को देख लीजिए, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, अगर यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा ये सारा का सारा नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों डेफिनेशन इसके लिए सेम मतलब दोनों डेफिनेशन इसके लिए क्या है वैलिड है। ठीक है, अब हम 3 की बात करते हैं।
नेक्स्ट हम बात क्या करते हैं, हम बात करते हैं 3 की। थ्री से डिवाइड की बात करते हैं। देखिए कोई भी नंबर अगर पूरा का पूरा नंबर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब नंबर का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो 3 से डिवाइड होगा। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे ये देखिए 1 3 2 है, इसका क्या मतलब, अगर मैं इससे पूछूं कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसका सम, मतलब जैसे देखो आप, ये 3 क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 1 + 2 मतलब 3, ये भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये टोटल का टोटल नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, जैसे ये नंबर है हमारे पास 1 4 5 6 2, देखिए 6 क्या है हमारा, 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 5 और 6 ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, और 4 और 2 ये भी हमारा क्या 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या होगा हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं ऐसा बात करूं जैसे कि ये 5 क्या है, 3 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे नहीं 5 क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसमें क्या बचेगा, मुझे 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। अगर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि 139 क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, देख लीजिए आप, 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 9 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अगर आप इसको समझेंगे, तो ये देखिए आप, अगर हम 139 को अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 12 1 19, 3 छक्के 18 1 19, 3 छक्के 18 1 19, मतलब इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, हमारे पास 1 बच रहा है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, 4 की। अब हम बात करते हैं किसकी, 4 से अगर आपसे पूछा जाए 4 से डिवाइड कौन सा नंबर होगा, ये आप कैसे चेक करेंगे। तो ये देखिए, अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट, अगर मैं ऐसे बोल लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या, ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, ये है। तो इसका लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। जैसे अगर हम बात करें 1024, ये भी लास्ट का डिजिट क्या है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सारा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 की, कि 5 से डिवाइड करने का क्या रूल है। देखिए, अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट 0 या 5 हो, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 हो, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 होगा, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 10 की बात करें, तो जिस नंबर का यूनिट डिजिट 0 होगा, तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 6 की बात करते हैं। 6 से डिवाइड कौन सा नंबर होगा, देखिए, जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो, जो नंबर 2 से भी और 3 से भी डिवाइड हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, कि वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। वो नंबर क्या होगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर हम जैसे मैं बात करूं 132, जैसे आप उठाओ एक नंबर रेंडमली कोई सा भी 132, देखिए इसका लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इतना तो समझ में आ गया मुझे। अगर मैं इसको 3 से चेक करूं, तो
अगर 3 से डिवाइड करते हो तो 3 और 2 + 1 ये भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ये 6 से भी डिवाइड होगा ही होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। 1 3 2 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं, 6 दूनी 12, 1 13, फिर 6 दूनी 12, 1 13, मतलब 22। 6 × 22 = 132। मतलब क्या हो रहा है, ये 132 से डिवाइड हो रहा है। देखिए हम इसमें 6 को 2 और 3 से, अगर ये दोनों नंबर से डिवाइड हो जाता है कोई भी नंबर, इसका अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 है, अगर उसका यूनिट डिजिट 2 है, मतलब वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर आप उसका टोटल नंबर का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर 2 और 3 से दोनों वो नंबर डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं किसकी, अब हम आगे बात करते हैं 7 की। देखिए 7 से डिवाइड करने की हम बात करते हैं। कोई भी नंबर आपको दिया हुआ हो, हम क्या करेंगे, उसको 3 के पेयर में बांट लेंगे और 3 पेयर को जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। और अगर वो 7 से डिवाइड होती है तो उसका मतलब वो सारा का सारा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगी। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, और एक अगर छोटा वैल्यू होगी, जैसे ये देखिए, आपको पता है कि 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब क्या होता है? 3 4 3। मुझे चेक करना है कि ये 3 4 3 7 से डिवाइड हो रही है कि नहीं है। हम क्या करेंगे, जो इसका लास्ट डिजिट है, इसका जो लास्ट है उसको मल्टीप्लाई करके, उसको हम क्या करेंगे, उसका दोगुना करके बाकी जो आगे का 2 डिजिट है उसमें से माइनस कर देंगे। अगर ये वैल्यू, अगर जितना वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू 7 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब है कि ये सारा का सारा वैल्यू, सारा का सारा नंबर 7 से डिवाइड होगी। इसका मतलब देखिए, समझिए, 34 में से अगर हम माइनस करते हैं 6 तो कितना आता है? 28। ये क्या हो रहा है, ये हमें 7 से डिवाइड हो रही है, तो मतलब ये नंबर भी क्या होगी हमारी, ये नंबर भी क्या होगी हमारी, 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अब हम बात करते हैं कुछ, जैसे अगर हम बात करते हैं कोई बड़ी डिजिट की बात करते हैं, जैसे 5 2 1 0 1 7। ठीक है, तो हम सबसे पहले काम क्या है, इसको 3 के पेयर में डिवाइड कर लो, 3 के पेयर में डिवाइड कर लो और बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। अब 11 में से 7 गया, कितना है? 4। फिर क्या हुआ, ये 11, सॉरी मतलब यानी कि एक में से एक गया, फिर 0 और ये हो गया क्या, 504। 504 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 7 49 और 7 दूनी 14, मतलब ये क्या है, 7 से डिवाइड हो गई है, मतलब इसका डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रही है, मतलब ये वैल्यू भी 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, अगर सपोज दैट कि ये तो मैंने बोला कि 6 डिजिट है तो आपने इसको इजीली कर दिया। अगर ये ऐसा होता जैसे 4 ही होता तो इसको आप 3 पेयर में डिवाइड ही नहीं करते, तो हम इसके आगे क्या करते, 2 0 लगा देते, आगे इसके क्या करते हम 6 बना देते, मैं 2 0 लगा के हम इसको क्या करते, 6 डिजिट का बना देते, फिर इसको 3 के पेयर में डिवाइड कर देते और फिर उसका बड़े में से छोटे का डिफरेंस कर देते। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं 8 से डिवाइड का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। देखिए, अगर हम 8 से डिवाइड की बात करें, 8 से डिवाइड की बात करें, 8 से डिवाइड की बात करें तो जो लास्ट के 3 डिजिट है, जो आपका लास्ट का 3 डिजिट है, अगर वो किसी भी नंबर में, जैसे 1 5 1 8 2 4 है, अगर लास्ट का डिजिट, अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि नंबर 8 से डिवाइड होगा।
इसका मतलब है ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 से डिवाइड की बात। हम बात करते हैं किसकी? 9 से डिवाइड की बात करते हैं। हम बात करते हैं 9 से डिवाइड की बात करते हैं। फिर वही कंसेप्ट है जो 3 से डिवाइड करने की बात थी कि नंबर का सम, नंबर का जो मतलब यानी कि सम है वो अगर 9 से डिवाइड हो रही है तो मतलब वो नंबर क्या होगा? 9 से डिवाइड होगी। जैसे मैं बात करूं 1 3 6 4 4 5 4, ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मुझे 9 से डिवाइड करने की बात करते हैं। 6 और 3 ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। 5 और 4 ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। 4 4 8 और 1 ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये सारा का सारा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगी। ये नंबर क्या होगा? 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं कोई नंबर लेता हूं जैसे 2630 मैं लेता हूं, 2630 2630। अब देखिए अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूं तो 6 और 3 9 हो गया, 9 से डिवाइड हो गया। बचेगा कितना? मतलब यहां ये 9 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, इसका रिमाइंडर 2 बचेगा। इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। आप इसे रिमाइंडर भी निकाल सकते हो। 9 और 3 से अगर किसी भी नंबर पर रिमाइंडर भी चेक करना है तो वो भी हम इस मेथड से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे किसकी? 10 की बात करते हैं। हम 10 से डिवाइड की बात करते हैं। तो आपको पता ही है कि 10 से डिवाइड की हम बात करते हैं तो आपको पता ही है कि अगर यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 होता है, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 होता है तो मतलब वो 10 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट हम बात करते हैं 11 की। 11 से डिवाइड की हम बात करते हैं। देखिए कोई भी नंबर आपको दिया हुआ होगा उसको हम 2 के पेयर में क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। और फिर अगर उसका सम, पहले हम उसका डिवाइड कर लेंगे, फिर उस दोनों का जो दो पेयर है उसका हम डिफरेंस देख लेंगे, फिर टोटल का डिफरेंस देख लेंगे। अगर टोटल का डिफरेंस या जो भी आएगा अगर वो 0 या 11 आ रहा है तो मतलब वो वैल्यू क्या है? 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब वो वैल्यू क्या होगी? 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई थिंक आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं जैसे वैल्यू 27830 27830, ठीक है। हम क्या करेंगे? इसको पेयर में बांट देंगे। तो क्या ये पेयर में है ही नहीं क्योंकि ये 5 ही है, तो हम क्या करेंगे? इसके आगे एक 0 लगा देंगे। ठीक है, इसको हम आगे क्या करेंगे? एक 0 लगा देंगे। अब देखिए ये पेयर में बढ़ चुका है 0 2 7 8 और 3 0। देखिए 0 2 का डिफरेंस कितना होता है? 0 में से अगर मैंने 2 डिफरेंस किया तो कितना बचेगा? -2। 7 में से 8 मैंने माइनस किया तो क्या बचेगा? -1। और 3 में से 0 किया तो क्या बचेगा? +3। ये क्या हो जाएगा? -3 + 3। ये क्या आ रहा है? मुझे वैल्यू 0 आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था? अगर 0 या 11 आए, 0 या 11 आए तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। 0 या 11 आ जाए तो वो क्या होगा? 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब ये वैल्यू क्या है आपका? ये वैल्यू क्या है आपका? 11 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आई होगी। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। 27830 27830 यही था। इसको हम चेक करते हैं कि 11 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। देखिए 22 5 से डिवाइड करेंगे 55
और ये 0। तो कितना 2530 से ये क्या हुआ 11 से, मतलब 27830 11 से डिवाइड हो रही है। आपको यहां पता चल गया और उस मेथड से भी पता चल गया कि 11 से कैसे डिवाइड होती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि 12 से डिवाइड कैसे, 12 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। देखिए अगर मुझे चेक करना है 12 से डिवाइड, कि कोई भी संख्या 12 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, वो चेक करना है। देखिए 12 को बनाने के लिए कौन कौन सा फॉर्म आपको निकल के आ सकता है। एक तो हम 4 और 3 बना सकते हैं, ठीक है। एक हम 6 और 2 बना सकते हैं, ठीक है। एक हम 12 और 1 बना सकते हैं, ठीक है। तो 12 1 तो वही बात हो गई सेम, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर अगर 4 और 3 से डिवाइड हो रही है, 4 और 3 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब वो 12 से भी डिवाइड होगी, मतलब वो जो नंबर होगा, वो जो संख्या होगी वो 12 से भी डिवाइड होगी। तो आप बोलोगे सर कि 6 और 2 से क्यों, 6 और 2 से हमने क्यों नहीं चेक किया। देखिए 4 और 3 का HCF 1 आ रहा है, 4 और 3 का HCF 1 आ रहा है, लेकिन 6 और 2 का HCF 2 आ रहा है। तो हम जिसका HCF 1 आएगा हम उसी से चेक करते हैं। तो 4 और 3 का HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमेशा आप देखेंगे, जैसे आपको मैं पूछूं कि 99 की बात करें तो 99 9 और 11, ठीक है। तो हम क्या बात करेंगे कि ऐसा नंबर जिसका HCF क्या हो 1 हो, हम उसी से चेक करेंगे। जैसे अगर हम बात करें किसकी, जिसका क्या HCF कॉमन ना हो, जिसका HCF, जैसे देखिए 6 और 2 में, 6 और 2 का HCF क्या है 2 है, ठीक है। तो 4 और 3 में ऐसा नहीं देखना है कि डिफरेंस 1 हो, डिफरेंस की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, HCF की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम HCF 1 होना चाहिए, जिसका HCF 1 होगा हम उसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 24 की, तो 24 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3, हम लिख सकते हैं 6 इंटू 4, और हम लिख सकते हैं 12 इंटू 2। तो देखिए 12 और 2 का भी HCF 2 होगा, और 6 और 4 का भी HCF 2 होगा, तो हम इससे बात ही नहीं करेंगे। 8 और 3 का HCF 1 हो रहा है, इसका हम क्या करेंगे, 24 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे और 3 से। जो भी संख्या 8 और 3 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 24 से भी डिवाइड होगी, वो संख्या करेगी क्या होगी, 24 से डिवाइड होगी, ठीक है। हम बात करें अगर 99 का पूछे तो जो संख्या 9 से और 11 से डिवाइड होगी वो संख्या 99 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। अगर बात करें 72 की, तो जो संख्या अगर 8 से डिवाइड होगी और 9 से डिवाइड होगी वो संख्या आपको 72 से भी डिवाइड होगी। अगर हम बात करें 88 की, तो जो संख्या 8 से डिवाइड होगी और 11 से डिवाइड होगी वो संख्या 88 से भी डिवाइड होगी। आई थिंक आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इस पे डिपेंड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम वो सॉल्व करके देखेंगे, और आपको इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवा देंगे ताकि आपको किसी भी एग्जाम में डिविजिबिलिटी से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको वहां से कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके उस प्रॉब्लम को टैकल कर पाए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको न्यू अपडेट मिलते रहें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए चैनल को ताकि जिस बच्चे को नीड है वहां तक हमारी वीडियो पहुंच पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।